उत्तर प्रदेश की सियासत कुछ ऐसी है कि यहाँ अच्छे अच्छे मठाधीश भी गच्चा खा जाते हैं। अब आप असदुद्दीन ओवैसी को देख लीजिए। बिहार और महाराष्ट्र में उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन करने के बाद जब वो यूपी में घुसने की कोशिश ही कर रहे थे तो उन्हें सबसे पहले एक तगड़ा झटका लग गया। यूपी में 2017 और 2022 के चुनाव में तमाम कोशिशों के बाद भी असदुद्दीन ओवैसी कोई बड़ा सियासी करिश्मा नहीं कर पाए। उसके कई कारण हैं, वो भी आपको बताएंगे। जिसके बाद उन्हें समझ आ गया कि यूपी आसान नहीं है। लेकिन ओवैसी का यूपी में भविष्य क्या होगा? क्या 2027 विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाता ओवैसी की ओर जाएंगे या फिर उनसे मुंह मोड़ लेंगे? इस पर बातचीत करेंगे। और मायावती ने कैसे चुनाव से पहले ओवैसी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, आइए आपको समझाते हैं। आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बड़े ऐलान किए। उन्होंने घोषणा की है कि बसपा अकेले ही विधानसभा चुनाव लड़ेगी और गठबंधन की बात से उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया, यानी वो किसी के साथ भी गठबंधन नहीं कर रही हैं। जिसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि अब ओवैसी का क्या होगा, AIMIM का क्या होगा। दरअसल AIMIM के पास यूपी में गठबंधन के लिए 3 बड़े ऑप्शन थे। पहला मायावती, दूसरा सपा प्लस कांग्रेस और तीसरा चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी। लेकिन मायावती ने आज उन्हें झटका दे दिया। अब बचा है इंडिया गठबंधन और चंद्रशेखर। लेकिन यहाँ भी बड़ी दिक्कत है। दिक्कत क्या है ये समझिए। ओवैसी पर पिछले 8 से 10 सालों से बीजेपी की बी टीम होने का विपक्ष लगातार आरोप लगाता आया है। AIMIM का वोट बैंक मुस्लिम वोट बैंक है और वो बीजेपी से गठबंधन नहीं कर सकती, वो भी जानती है। ये आरोप विपक्ष ने उन पर लगाए, उसे लेकर। और वहीं दूसरी तरफ सपा कांग्रेस भी उनके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की नजर यूपी में बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की थी, लेकिन मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करके उनके सियासी मंसूबों पर पानी फेर दिया। अब यूपी के राजनीतिक चक्रव्यूह में ओवैसी अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं और सवाल उठ रहा है कि AIMIM के साथ किसका गठबंधन होगा, क्योंकि मायावती तो चली गई हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल का वक्त है और गठबंधन को लेकर लगातार जो बड़ी पार्टियां हैं उनकी तस्वीर साफ हो चुकी है। जैसे बीजेपी का जो गठबंधन है वो अनुप्रिया पटेल की अपना दल के साथ, इसके अलावा उनके साथ है ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा है, संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी है, इसके अलावा जयंत चौधरी की RLD भी उनके साथ है और ये गठबंधन लगभग तय नजर आते हैं। सपा और कांग्रेस का गठबंधन पहले से ही है। इंडिया गठबंधन जो है वो इस बार भी साथ होगा, ऐसी लगातार उम्मीद है। 2024 के तर्ज पर 2027 के चुनाव लड़ने का कांग्रेस और सपा प्लान बना चुके हैं। बसपा अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। तो ऐसे में अब यूपी का कोई भी बड़ा दल नहीं बचा है जिनके साथ ओवैसी साहब जा सकते हैं। लेकिन ओवैसी के सामने कुछ छोटी छोटी पार्टियां हैं जो उनके साथ जा सकती हैं। इसमें चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी है, वो उनके साथ जा सकती है। पल्लवी पटेल की अपना दल कमेरावादी है, वो भी इस वक्त किसी के साथ गठबंधन में नहीं है। और स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी जनता पार्टी है, ये हो सकता है कि ये ओवैसी के साथ चले जाए। इन्हीं के साथ गठबंधन का विकल्प ओवैसी के पास अब बचा भी हुआ है, बाकी सारे विकल्प उनके हाथ से निकल चुके हैं। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी ने 2024 में भी कुछ क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर एक मोर्चा बनाया था। यह मोर्चा सपा के PDA फॉर्मूले को मुकाबला देने के लिए बना था, लेकिन ये उस वक्त ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाए, यानी ओवैसी इसमें भी सक्सेस नहीं हो पाए। हालांकि तब ओवैसी ने चंद्रशेखर आजाद, स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल को उनकी सीटों पर समर्थन भी दिया था, लेकिन फिर भी सपा के आगे सारे पैंतरे उस वक्त फेल हो गए थे। अब यही सवाल है कि इस बार क्या ये कोशिश विधानसभा चुनाव में कामयाब होगी या नहीं, ये बड़े सवाल हैं। ऐसे में मायावती का साथ आना ही ओवैसी के लिए एक बड़ा एक दाव हो सकता था, एक बड़ी सियासी बैसाखी हो सकती थी। और हो सकता था कि अगर मायावती साथ आ जाती तो कुछ हद तक ओवैसी कामयाब भी हो जाते, लेकिन बहन जी ने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब आगे क्या होगा, सब यही सवाल पूछ रहे हैं। आपको क्या लगता है, किसके साथ ओवैसी जाएंगे? कमेंट कर जरूर बताएं और यूपी उत्तराखंड की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश।